हवा को सलाम, तेरे दामन से जो आए उस हवा को सलाम, चूम लूं उस जुबान को जिस पर आए तेरा नाम। सबसे प्यारी सुबह तेरी, सबसे हसीन तेरी शाम। ए मेरे वतन तुझ पर दिल कुर्बान, ए मेरे वतन तुझे मेरा सलाम। लहराएगा तिरंगा अब सारे आसमान पर, भारत का नाम होगा अब सबकी जुबान पर। ले लेंगे उसकी जान या दे देंगे अपनी जान, कोई जो उठाएगा आंख अब हमारे हिंदुस्तान पर, कोई जो उठाएगा आंख अब हमारे हिंदुस्तान पर। A very good morning to one and all present here. I heartily welcome our revered Principal Sir Dr. Rajesh Kumar ji, Vice Principal Sir Dr. Darshandeep Arora ji, all the office bearers present here, all the members of the staff and all the students. I welcome you all to the 72nd Republic Day celebrations. Republic Day reminds us of the sacred values enshrined in the Constitution of India. It is a day of national pride. Display of grand military on the Republic Day parade reminds us that security of our territorial sovereignty is the outcome of many sacrifices. चलो फिर से खुद को जगाते हैं, चलो फिर से खुद को जगाते हैं, अनुशासन का डंडा फिर से घुमाते हैं। सुनहरा रंग है गणतंत्र का शहीदों के लहू से, ऐसे शहीदों को हम सब सर झुकाते हैं, ऐसे शहीदों को हम सब सर झुकाते हैं। Now I request our esteemed Principal Sir to please address the gathering. देश के 72वें गणतंत्र दिवस से मैं अपने सारे साथियों और देशवासियों हार्दिक बधाई देना। आज भारत ने अपने 71 वर्ष गणतंत्र के पूरे किए और असी अज 72वें साल दे विच प्रवेश करन जा रहे हैं। सानू सारिਆਂ ਨੂੰ याद है कि देश को आज़ादी 15 अगस्त 1947 में मिली, लेकिन दोस्तों जदों ये आज़ादी मिल गई, देश अपना हो गया, लोग अपने हो गए, देश दी सारिया संस्थावां अपनियां हो गईयां। फिर सवाल ये पैदा होता है कि सानू इस गणतंत्र के
इस रिपब्लिक की क्यों लोड़ पई। साडे जिन्ने भी धार्मिक ग्रंथ, चाहे वो गीता, बाइबल, कुरान, गुरु ग्रंथ साहब या होर जिन्नियां भी साडियां धार्मिक किताबां ने, उन्हां दा पर्पज़ यही है कि वो साडी सोशल, स्पिरिचुअल और रिलीजियस लाइफ नूं गाइड करते हैं, साडा मार्गदर्शन करते हैं। उस तरह देश अपना होने के नाल नाल असी अपनी सरकार किस तरह बनाइए, सरकार किस तरह की होनी चाहिए है, उसका संचालन किवें करना है, देश के जिन्नियां भी कॉन्स्टिट्यूशनल संस्थावां ने, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्टां जिहड़ियां हैगियां, उन्हां दा संचालन किवें करना है, इन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ चलाउण वास्ते एक ऐसे डॉकूमेंट की, एक ऐसे रूल और रेगूलेशन की लोड़ सीगी जिन्हों असी अपना कॉन्स्टिट्यूशन कहने हैं। आज़ादी तो तुरंत बाद एक कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली का गठन किया गया, जिन्हों ये जिम्मेदारी सौंपी गई कि तुसी भारत के संविधान का निर्माण करना है। उस संविधान जी कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली सीगी, उहदे विच देश के अलग अलग हिस्सों तो अलग अलग तबकों के लोगों को रिप्रजेंटेशन दी गई और उहदे विच कुल 399 मैंबर, 389 मैंबर्स कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली दे विच वो जां ते वो इलैक्ट होए जां वो नामजद होए। और इस कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली ने 2 साल 11 महीने और 18 दिन के बाद इस संविधान को तैयार किया। बहुत वड्डी एक्सरसाइज, 166 के करीब इन्होंने मीटिंग्स कीतियां और अखीर 26 नवंबर 1949 ये जो संविधान है वो इन्होंने तैयार किया। इस करके जो 26 नवंबर है इनू असी कॉन्स्टिट्यूशन डे के तौर पर भी असी सैलीब्रेट करते हैं, लेकिन इनू लागू करना जोड़ा सीगा वो होया 26 जनवरी 1950 जो संविधान 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया सीगा, तो फिर 26 जनवरी के दिन की की महत्ता है। दोस्तों ये दिन इस करके चुनिया गया क्योंकि 1930 के विच पूर्ण स्वराज की घोषणा 26 जनवरी वाले दिन हुई सीगी। इस करके गवर्नमेंट ने ये दिन चुनिया कि असी अपना संविधान पूर्ण स्वराज की जी वर्षगंढ है उन्होंने समर्पित करिए। इस करके 26 जनवरी 1950 को यह संविधान जोड़ा लागू होया। वैसे तो साडे संविधान दी बहुत ज़्यादा विशेषताएं ने, बहुत ज़्यादा ये खास करैक्टर्स ने। पहली गल तो यह कि सब तो लंबा दुनिया का संविधान रिटन जोड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है वो भारत का, जिहदे 80,000 के करीब वर्ड्स का ये संग्रह है। ये 448 आर्टिकल्स, 12 शेड्यूल, 5 अपेंडिसेस, एक प्रीएम्बल और मोर दैन 100 ये अमेंडमेंट्स अज तक जड़ियाँ वो हो चुकी हैं। और भारत का संविधान 7 अलग अलग देशों के संविधानों को मिला के वो जो बेस्ट करैक्टर्स है, बेस्ट जो रूल और रेगूलेशन है वो लैके इनू बनाया गया। दोस्तों अज मैं तुहाडे नाल एक संविधान के बारे जी गल शेयर करना चाह रहा वो ये है कि 399 मैंबर जोड़े सीगे उहदे विचों 15 लेडी मैंबर भी सीगे दे विच। और वो लेडी मैंबर्स देश के अलग अलग हिस्सों के विचों उन्होंने लिया गया। तो औरतों की जी शमूलीयत है वो संविधान को बनाने विच भी उन्होंने उन्ना ही योगदान जोड़ा पाया जिन्ना कि वो साडे डे टू डे लाइफ के बिफोर पार्टीशन फ्रीडम स्ट्रगल के विच जां उहदे बाद उन्होंने योगदान है उन्ना योगदान उन्होंने ये पाया। तो कुछ औरतें सिर्फ मैं उन्होंने नाम लवांगा क्योंकि उन्होंने कंट्रीब्यूशन जोड़ा है पार्टीशन तो बाद भी बहुत ज़्यादा रहा और उस तो पहला भी उन्होंने योगदान बहुत ज़्यादा रहा। इन्हों के 15 औरतों के विचों एक सीगी एनी मैस्करिंग्स फ्रॉम केरला, दैन एमू स्वामीनाथन, ये शी वॉज ऑल्सो फ्रॉम केरला। और इन्हें अपना रोल जोड़ा है फंडामेंटल राइट्स संविधान के जोड़े है उन्होंने फ्रेम करने की हेल्प की। और सब तो इंपॉर्टेंट मैंबर दक्षानी वेलाउदान जो कि कोचीन की रहने वाली सी, सब तो छोटी उम्र की मैंबर सी कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली की। सिर्फ 32 साल की उम्र के 32 साल की उम्र के मैंबर जो बनाया गया और शी वॉज द फर्स्ट वुमन टू साइन द कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जो साइन होया सीगा ये होया सी 24 जनवरी को। और
सब तो पहला साइन करने वाले सीगे साडे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि पहले राष्ट्रपति सीगे, लेकिन लेडी दे विचों साइन करने वाले सीगे शिवा दक्षानी और पहली औरत सीगी जिन्हें कॉन्स्टिट्यूशन को साइन किया। उसके बाद एकमात्र मुस्लिम औरत जिहड़ी इस कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली की मैंबर सीगी वो सीगी बेगम एजाज रसूल। और बड़े मान की गल है कि ये औरत मलेरकोटला पंजाब की रहने वाली सीगी। और इन्होंने अपना जो योगदान है वो रिजर्वेशन पॉलिसी दे विच, प्रॉपर्टी राइट्स दे विच, माइनॉरिटी राइट्स दे विच और नैशनल लैंग्वेज को डिवेलप करने दे विच अपना योगदान दिता। उसके बाद नैक्सट मैंबर दुर्गा बाई देशमुख जिहड़ी कि राजमुंदरी आंध्र प्रदेश की रहने वाली सीगी। इन्हें भी अपना योगदान नैशनल लैंग्वेज, जुडिशियल इंडिपेंडेंस और ह्यूमन ट्रैफिकिंग दे विच अपना योगदान दिता। एक होर मैंबर गुजरात तो हंसा मेहता ये बड़ौदा की रहने वाली सीगी। और इनका सब तो बड़ा योगदान ये सीगा कि इन्होंने आर्टिकल 1 दे विच उहदी जिहड़ी एक फ्रेज सीगी लैंग्वेज सीगी उन्होंने चेंज करवाया। और वो फ्रेज की सीगी, ओरिजिनल फ्रेज ये सीगी कि जिहड़ा ऑल मैन आर बॉर्न फ्री एंड इक्वल, ऑल मैन आर बॉर्न फ्री एंड इक्वल, इन्होंने उन्होंने चेंज करवाया कि मैन शुड बी रिप्लेस्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स, ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर बॉर्न फ्री एंड सारे एक प्लेटफॉर्म पर लिया के खड़ा किया। इस तरह की योगदान जोड़ा सीगा ये हंसा मेहता का रहा। उसके बाद कमला चौधरी लखनऊ की रहने वाली सीगी, लीला रॉय असम, दैन मालती चौधरी ईस्ट बंगाल, पूर्णिमा बनर्जी उत्तर प्रदेश और एक बहुत ही फेमस नाम राजकुमारी अमृत कौर। ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ नाम सुनिया होगा राजकुमारी अमृत कौर का। ये आज़ाद भारत की पहली हैल्थ मिनिस्टर सीगी और घट तो घट 10 साल ये हैल्थ मिनिस्टर भी रहे। और दिल्ली के फेमस जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैडिकल साइंसिस है एम्स उसकी स्थापना करने में इन्हों की बहुत वड्डी जी भूमिका रही। और वो इन्होंने सब तो बड़ा काम यह किया कि इक्वैलिटी ऑफ मैन एंड वुमेन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मैन एंड वुमेन दे आर ट्रीटेड एज इक्वल। और वो आर्टिकल 14, 15 और 16 जोड़ा है और यूनीफॉर्म सिविल कोड डिवेलप करने में इन्होंने अपने जो योगदान वो पाया। रेणुका रॉय from West Bengal, then Sarojini Naidu, she was from Hyderabad, very famous name। और इन्हों का योगदान ये है कि इन्होंने वुमेन को वोटिंग राइट दवाया कॉन्स्टिट्यूशन दे विच। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दे विच 1 person 1 वोट का जो एक प्रावधान है कि हर इंसान का एक वोट है irrespective of this religion, caste, color, gender, etc. Then Sucheta Kriplani, another Punjab born girl from Ambala, और she was member of the flag presentation committee जिन्हें के नेशनल फ्लैग कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली नूं जिहड़ा वो प्रेजेंट किया। और अंत दे विच विजय लक्ष्मी पंडित सिस्टर ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू, शी वॉज ऑल्सो मैंबर ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली। तो इन्हां सारिया वुमेन ने अपने अपने तरीके दे नाल उहदे विच कंट्रीब्यूट किया। दोस्तों अज अगर असीं देखिए कि किसान संघर्ष जोड़ा कि सारी दुनिया के ये बारे चर्चा हो रही है, ये भी एक तरह का मैं कॉन्स्टिट्यूशन के नाल जोड़ के तुहानूं दसना चाहना कि ये संघर्ष क्यों हो रहा है। साडे कॉन्स्टिट्यूशन के जोड़ा इंडिया है दैट इज़ कंसिडर्ड टू बी अ फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम जोड़े स्टूडेंट्स पोलिटिकल साइंस के होंगे या स्कूलों में तुसीं पढ़िया होगा कि देयर इज़ डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, एक स्टेट गवर्नमेंट है और हर एक के अपने अपने प्रिव्यू है। कुछ चीज़ा सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रिव्यू आती हैं, कुछ स्टेट गवर्नमेंट के प्रिव्यू में आती हैं। तो 3 तरह की लिस्टां जो बनिया हुई हैं, एक को असीं कहने यूनियन लिस्ट, दूसरी कहने हैं स्टेट लिस्ट और तीसरी है कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट के वो मुद्दे है वो चीज़ां आंदियां जिहड़ियां कि सिर्फ और सिर्फ सेंटर के अधिकार क्षेत्र के है, वो स्टेटों का कोई लेन देन। जिस तरह तुसीं देखो कि एक्सटर्नल अफेयर्स, डिफेंस, करंसी, टेलीकम्यूनिकेशन एंड पोस्टल डिपार्टमेंट, ये सारे जो मेन सेंट्रल गवर्नमेंट के है। ये कोई स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अपनी कोई भूमिका या कोई इंटरफेरेंस नहीं कर सकता। उस तो अलावा कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो सिर्फ और सिर्फ स्टेट के आते हैं, स्टेट लिस्ट आते हैं। और एग्रीकल्चर इज वन ऑफ दैम। एग्रीकल्चर जोड़ा है वो स्टेट का मुद्दा है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट जी है वो इंटरफेयर नहीं कर सकती, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने उस चीज़ को वायलेट करके
ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਟ੍ਰੇਡ ਔਰ ਕਮਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਐਂਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਐਜ਼ ਪਰ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਕੰਕਰੈਂਟ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। तो ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਲੋਕ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਪੋਰਟਰ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਰਿਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। तो इस तरह स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के विच एक तालमेल जिहड़ा बनाना है ये बहुत जरूरी है क्योंकि ये फैडरल जिहड़ा स्ट्रक्चर है ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के विच अमेरिका तो और कनेडा तो लिया गया क्योंकि जो अमेरिका है वो 50 स्टेट्स है तो 51 के करीब उन्होंने टोटल बनते हैं। अगर उनका फ्लैग तुम देखो तो वो स्टार जोड़े है वो 51 के करीब स्टार है राइट। तो दैट मीनस दे रिप्रजेंट ईच एंड एवरी स्टेट। तो स्टेटा और सेंटर के तालमेल बिठाने वास्ते कुछ रूल जो रेगूलेशन बने हुए हैं जो उन्होंने टैंपरिंग होएगी इसका मतलब कितने ना कितने साढ़े कॉन्स्टिट्यूशन के असीं अगेंस्ट जा रहे हैं या वो वैल्यू के अगेंस्ट जा रहे हैं। साढ़े जो मैं नाम दसा तो 389 लोगों ने इस कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया। उन्होंने लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वास्ते। तो अज दोस्तों लोड़ है इस कॉन्स्टिट्यूशन को समझने वालों की, इस कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने वालों की कि इस कॉन्स्टिट्यूशन में जो कुछ लिखा है ठीक है वो अमेंडमेंट्स हो सकती हैं लेकिन जब तक इस चीज़ से अमेंडमेंट नहीं होती चेंज नहीं होती वो एज इट इज स्टैंड करता है तो वो सानू सारे खड़े होकर पैरा देना पड़ेगा। तो लोड़ है अज उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को समझने वालों की, पढ़ने वालों की और लोगों तक वो सही जी स्पिरिट है उन्होंने पहुँचाने वालों की। इस तरह ही असी अपने जोड़े कॉन्स्टिट्यूशन को बचा सकते हैं और अपनी असी कहते हैं कि वी आर सैकुलर, वी आर गणतंत्र, वी आर रिपब्लिक ऑफ इंडिया। तो रिपब्लिक की भावना आगे लैके चलते हुए मैं तुहानू सारिਆਂ इस दिन की बहुत बहुत बधाई देना और तुहानू रिक्वेस्ट करांगा कि तुसी इस चीज़ को जो सही ढंग के जो चीज़ां हैगियां क्योंकि ये सारा जो डॉक्यूमेंट बनया है साडी डे टू डे लाइफ के नाल, साडी गवर्नमेंट की वर्किंग के नाल, साडी स्टेट गवर्नमेंट की वर्किंग के नाल जुड़िया हुआ है। असी जो कुछ भी करते हैं साडी जुडिशरी, साडे स्टेट के गवर्नर्स, लैफ्टिनेंट गवर्नर्स या साडा जिन्ना भी एडमिनिस्ट्रेशन का ढांचा है सारा का सारा कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब नाल चलता है। तो दोस्तों असी ओदी जिहड़ी है उन्होंने फॉलो करिए, उन्होंने मनीए ताकि एक अच्छे उन्नत भारत की असी नींह रख सकीए। इन्हां शब्दों के नाल तुहाडा एक बार बहुत बहुत धन्यवाद और गणतंत्र दिवस की तुहानू बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, जय भारत। Thank you so much, sir, for your address. Being the youth of our country, let's pledge to keep it protected. Let's promise to work for its growth and development. इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना। लहू देकर जिसकी हिफाजत की हमने, ऐसे तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना। Now, I invite our respected Vice Principal Sir, Dr. Darshandeep Arora ji, to please come on the dais and say a few words. दुनिया के सब तो बड़े गणराज हिंदुस्तान के 72वें गणतंत्र दिवस जिसनों कि पूरे हिंदुस्तान के विच सैलीब्रेट किया जा रहा है, उस संबंध में DAV कॉलेज अमृतसर के प्रांगण में पहुँचे हुए मौजूद हाज़री, सब तो पहले आप सबनों इस शुभ अवसर की बहुत बहुत मुबारक। जिस तरह डॉक्टर साहब ने तुहानू साडे हिंदुस्तान के संविधान के बारे किस तरह ये संविधान बनया, किन्ने लोगों की कमेटी बनाई गई, किन्ना टाइम इसनूं बनाउण दे विच लगा, किन्ना एक्सपैंडिचर इसनूं बनाउण दे उपर आया, किन्ना किन्ना कंट्रीज़ के संविधान नूं उस कमेटी ने फॉलो किया, बहुत सारिया धारावां नूं एज सच एक्सैप्ट किया। सारी डिटेल उहदे विच किन्ने कमेटी मैंबर सन, किन्ने लेडीज़ मैंबर दे विच सारी डिटेल उन्होंने इस चीज़ तुहाडे नाल शेयर की। उस तो बाद गल आ जाती है
ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣ ਕੇ ਜਦੋਂ 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਬਣ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਆਪਣੇ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਵਾਜ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੀਣ ਦੇ ਲਈ ਸੁੱਖ ਔਰ ਦੁੱਖ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਵਾਜ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਟੋਲਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤਵਾਜ਼ਨ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਜੇ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕੋਈ ਮਿਲੀਅਨੀਅਰ ਆਦਮੀ ਹੈ ਸੀ, ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂਪਤੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੇ ਗਿਆ, ਇੰਟਰਵਿਊਅਰ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਕਦੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ? ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਧਨ ਦੌਲਤ ਆ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਨ ਦੌਲਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੈ ਲਏ, ਮਿਲ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਕਦੋਂ? ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਇੱਕ ਇਨਸਟੈਂਸ ਦੱਸਿਆ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਡਿਸੇਬਲਡ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਉਹਨਾਂ ਡਿਸੇਬਲਡ ਪਰਸਨਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਉਹ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੀਆਂ ਟੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਫੇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਵੀ ਇੱਕ ਟਿੱਕੀ ਲਾ ਕੇ ਫੇਸ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮੇਰੇ ਫੇਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਰਿਮੈਂਬਰ ਯੂਅਰ ਫੇਸ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਾਂ ਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਪਰਸਨ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਮੈਨੂੰ ਲਾਈਫ 'ਚ ਉਦੋਂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਉਹ ਰਿਸਪੌਂਸ ਉਸ ਬੱਚੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਈਟਸ ਔਰ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਵਾਜ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਓਵਰ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਤਾਂ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਹਾਂ, ਉਨੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਇੰਪਲਾਈ ਲਾਏ ਹਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਫਿਰ ਮੁਬਾਰਕ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕਸ ਵੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਇਸ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਗਾਏ। ਵਨਸ ਅਗੇਨ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। One to please stand up for the national anthem. हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मा